हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत। लखनऊ से बिहार के एक स्टेशन के बीच में रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। इससे लोगों को बिहार जाने में बहुत आसानी होगी और समय भी बचेगा। बिहार में पार्टी नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से होगी सीट शेयरिंग। दिल्ली में बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेता की सांसद संजय जायसवाल के घर एक बैठक हुई। इसे बैठक में एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। जेपी नड्डा ने बैठक में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जो एनडीए के सभी सहयोग दलों के लिए था। उन्होंने पार्टी के नेताओं से एकजुट रहने की असहमति पर जोर दिया और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के टूटते रिश्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए की एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नड्डा ने कहा, हम एकजुट हैं तो हम जीत सकते हैं, यानी कि हम एकजुट हैं तो हम जीत सकते हैं। यदि हम विभाजित होते हैं तो हम गिर सकते हैं। यदि हम एकजुट हैं तो हम आगामी चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सकते हैं। बुधवार की इस बैठक को राष्ट्रीय राजधानी में बिहार दिवस समारोह के एक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यह केंद्र सरकार की पहल थी जिसमें बिहार की धरोहर, सांस्कृतिक, भोजन और परंपरा को देश भर में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बिहार में लोग देश भर में प्रवासी के रूप में फैला हुआ है। दरभंगा से हवाई सफर करने वाले मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत के यात्रियों के लिए सुकून भरी खबर है। दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर की सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है। दोनों विमान कंपनियों ने स्लॉट के लिए नागर विमान मंत्रालय को आवेदन दिया है। उम्मीद है कि समर शेड्यूल में विमान कंपनियों को स्लॉट मिल जाएगा। वहीं पे खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के करीब 1.25 लाख कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को राजधानी के अंबेडकर मैदान में प्रदेश भर से आए इन कर्मचारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन और मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार उनकी लंबित मांगों पर विचार नहीं कर रही, ऐसे में उन्हें काम बंद हड़ताल करनी पड़ रही है। यदि सरकार जल्द ही इस पर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो आगे उम्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पे खबर यूपी से है। योगी की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर एम्बुलेंस के साथ सीएम आवास घर घुसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर बुधवार को एनएसजी के दर्जनों जवान एम्बुलेंस के साथ सीएम आवास में घुसे। इसके बाद आवास के अंदर से एक स्ट्रेच एम्बुलेंस लाया गया। फिर पूरे प्लेट के साथ यह एम्बुलेंस सिविल अस्पताल पहुंची। यह मॉक ड्रिल सीएम योगी की सुरक्षा को जांचने के लिए बुधवार को की गई है। इससे पहले पिछले हफ्ते इसी तरह का अभ्यास बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के लिए उनके आवास पर किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद खुशियां नहीं मना पाई थी। फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खबर यूपी की है। संभल में ईद, नवरात्रि और नवरात्रि से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी और एएसपी श्रीचंद शामिल हुए। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चे का विषय बन गया। संभल सीओ ने कहा कि अगर आपको ईद की सेवइयां लिखनी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है और दूसरा नहीं खाता, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाएगा। रमजान उल मुबारक महीना अब अंतिम दिनों से गुजर रहा है। ईद उल फितर की सही तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करती है। संभावना है कि 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक बताया गया है। मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके साथ दिल्ली एनसीआर के शहरों में अगले 3 दिनों तक तेज हवाएं चलने से तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। वहीं पे बात कर लेते हैं यूपी पॉलिटिक्स की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गौशाला और इत्र पार्क के बहाने एक बयान देकर भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश की है। उनके इस बयान को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है।
भाजपा नेता भी जमकर पलटवार कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कंजौज में कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए उनके इत्र पार्क बनाए। अखिलेश के इस बयान पर भाजपा नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा के राज में इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश कर रहे हैं? गौशाला में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हैं? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है और मां पर टिप्पणी नहीं दी जाती।